कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम जो है 4 टक्स वाली बेल्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं विथ स्लीव्स। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है, 34 कमर का साइज़ है, 30 है, 30 लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। इसके लिए हमने अस्तर जो लिया है 80 सेंटीमीटर। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अस्तर को आयरन कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं डबल फोल्ड करके इसकी लेंथ जो है तैयार करनी 13.5 इंच, और यहाँ पर हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। टोटल 15.5 इंच रहेगा पूरी लेंथ मार्जिन को लेकर। और ऐसे हम 15.5 इंच पे जो है सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच हम आई और हुक के लिए लेंगे, या आप उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सके, स्टिचिंग में ले सके उतना ही आप आई और हुक के लिए लें। फ्रंट पार्ट है तो ये आई और हुक के लिए है। शोल्डर जो है 11 है, 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच, 5.5। यहाँ से आर्म होल राउंड 5.5 इंच। ब्लाउज का साइज है 34, 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम स्केल से जो ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स की तरह। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। कोने से आर्म होल 1 इंच, और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। कमर के साइज है 30 से 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच, 7.5। यहाँ से 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। ये जो है फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन, यहाँ से स्टिचिंग होगी और ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, हाफ इंच छोड़कर लेना है 2.5, लंबाई 7 इंच, नीचे साइड से भी 2.5 इंच 2.5। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। गोल नेक बना रहे हैं। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। 5 शेप में भी बना सकते हैं, 20 शेप में भी। नीचे से बेल्ट ले रहे हैं 3.5 इंच, 3.5, और इधर साइड से हमें लेना है 2.5 इंच, 2.5। इसमें आपको अलग से मार्जिन कहीं पे भी ऐड नहीं करनी है, हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स के लिए लेना है, तो नेक से हम टक्स के लिए ले रहे हैं 3 इंच पर, या आप इस तरीके से नापेंगे बेल्ट की यहाँ से, और इसको बराबर में इसको डिवाइड करके जहाँ पर सेंटर है तो 3 इंच पर आ रहा है, और इस तरीके से हम 2.5 इंच पर लगाएंगे 2.5 पर। और ये जो लाइनिंग है इसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। अब इसके बीच में जो दूरी लेनी है 2-2 इंच की। जितने भी आप टक्स की लंबाई लेंगे, आप जो 4 टक्स है 4 टक्स, उसके बीच की दूरियां बराबर होनी चाहिए, तभी परफेक्ट शेप आता है। या इस तरीके से आप चाहे तो सर्कल बना लें पहले गोलाई में। इस तरीके से हमने सर्कल बना लिया है, और इस तरीके से भी आप देख सकते हैं 2-2 इंच की गैप रहेगा, जिसके बीच की दूरियां है 2-2 इंच पर। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेना है। 1.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, उसको डिवाइड कर देंगे तो 75 पॉइंट दोनों साइड हाफ हाफ कर देंगे। ये जो ड्रॉ कर रहे हैं इसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से ये 4 टक्स में ड्रॉ कर लिया। सर्कल भी बनाकर भी आप कर सकते हैं। और इसके बीच की जो दूरी है 2-2 इंच की ही रहेगी, और इस तरीके से हाफ इंच नीचे डाउन लेंगे शोल्डर साइड से। इस तरीके देख सकते हैं यहाँ पर ये 2-2 इंच की है।
जब भी बनाएंगे तो इसकी जो बीच की दूरियां है बराबर ही होनी चाहिए। तो अब कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये बेल्ट है, बेल्ट को भी इस तरीके से कट कर लेना है। 2 पार्ट्स में ऐसे कट कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें लेंथ हमें लेनी है 14.5 इंच। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। मार्जिन शोल्डर 5.5 इंच, 11 का हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म होल राउंड भी 5.5 इंच, 5.5। ब्लाउज का जो साइज है 34 का चौथा भाग 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, जो भी आपका साइज है उसका चौथा भाग लेंगे। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल 1.5 इंच, 1.5। और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। कमर का साइज है 30 का चौथा भाग 7.5 इंच, जो भी आपका साइज है कमर का उसका चौथा भाग। 1 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से ये फिटिंग लाइन है, मेन स्टिचिंग होगी यहाँ पर। फिटिंग लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, नेक ड्रॉ, क्योंकि डिजाइनर नेक है, तो इसलिए हम पहले इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स का लेंगे। तो 2 स्लीव्स को हम एक साथ कट करते हैं। तो इस तरह से डबल फोल्ड कर फिर एक बार फोल्ड कर लिया 4 लेयर में। इसकी पूरी जो लेंथ है 10 इंच, 9 इंच हमें रेडी करना है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 9 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा। चौड़ाई जो है 6 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। आगे मोटी जो है 5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। आर्म होल 3 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर एक बार 6 इंच पर 2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे बाजू का। इस तरीके से ड्रॉ करके यहाँ पर हमें डॉट्स पॉइंट से मिला देना है। यहाँ से ये मेन सिलाई होगी और ये एक्स्ट्रा है। अब हम कट कर लेते हैं। हाफ इंच जो है यहाँ से लेंगे, हम अंदर की ओर कट करेंगे। इस तरीके से जो है बाजू में झोल नहीं आती है। तो इस तरीके से ये 2 स्लीव से कट हो गए। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे, अच्छे से सिक्योर कर लेना है। कपड़े को आयरन कर लेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से अच्छे से सिक्योर करके कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें। तो ये बैक पार्ट भी हो गया, कट हो गया है। फ्रंट पार्ट पे भी इस तरीके से मेन फैब्रिक को सिक्योर कर अस्तर को अच्छे से सिक्योर करके कट कर लेंगे। कहीं पे भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करें।
तो इस तरह से कट हो गया है स्लीव्स भी। बैक एंड फ्रंट विद स्लीव्स के साथ कटिंग हो गई। अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है, ज्वाइन कर लेना है अस्तर और मेन फैब्रिक को। अब हम देख सकते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया। अब हमें टक्स लगाने हैं, तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो ड्रॉ किए थे उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। जहाँ तक हमने ड्रॉ किया था वहीं तक हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से हम पकड़ेंगे और ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर ही हमें स्टिच करना है। जहाँ पर अगर नया समझ में आए, कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर ही स्टिच कर रहे हैं और वहीं तक हमें स्टिच करें जहाँ तक हमने ड्रॉ किया था। इस तरीके से पकड़कर ऐसे फिंगर रखकर इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ है था बराबर में। ऐसे हमें स्टिच करना है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट में भी हमने अस्तर को जो मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से बराबर में बेल्ट को रखेंगे और स्टिच करेंगे। और एक पलटकर हमें सीधे साइड में सिलाई लगानी है। एक बार और सिलाई लगा लेते हैं, डबल सिलाई। तो इस तरीके से स्टिच कर लिया। जो एक्स्ट्रा उसे हम छाट लेंगे। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ है एकदम। दोनों पार्ट में हमने अटैच कर लिया है दोनों पार्ट को इस तरीके से। अब हमें आई और हुक पट्टी अटैच करनी है। तो ये हम आई पट्टी अटैच करेंगे। तो सेम फैब्रिक लिया है और हम पहले नीचे साइड उल्टे साइड में हम फैब्रिक को रखेंगे। अब स्टिच कर लेना है। अब ऐसे पलटकर हमें सीधे साइड में किनारे साइड से ऐसे अंदर फोल्ड कर कर इस तरीके से सिलाई के ऊपर जो है इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो सीधे साइड में सिलाई लगानी है। फ्रेंड अगर कहीं पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और हम डबल सिलाई लगा लेते हैं सीधे साइड में। तो ऐसे स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये आई पट्टी बन गई है। अब हमें हुक पट्टी तैयार करनी है। तो हमने अस्तर वाले फैब्रिक लिया है और सीधे साइड में इसको ऐसे रखनी है। इसमें जो हुक वाली पट्टी है तो इसलिए हम सीधे साइड में रखेंगे और इस तरीके से पलट कर अस्तर के साइड जो है इधर हमें स्टिच कर लेना है। अब ऐसे हम फोल्ड करेंगे। इस पे हमें बड़े टक्स वाली सिलाई लगानी है क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे, तो इसलिए हम इसे बड़े टक्स वाली सिलाई करते हैं। एक्स्ट्रा उसे हमें छाट लेना है। तो ये जो है
आई और हुक पट्टी जो बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम पाइपिंग दे लेते हैं। तो सेम फैब्रिक का हम पाइपिंग लगा रहे हैं। तो फैब्रिक को हमने कट कर लिया उरेबी में, और इस तरीके से फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे और नेक में हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो बिना धागे के ही हम पाइपिंग देंगे। कट कर लेना है एक्स्ट्रा। अब ऐसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और एकदम पतली पाइपिंग देंगे बिना धागे के ही। तो आप बिना धागे के ही गोल पाइपिंग दे सकते हैं। एकदम जितना चाहिए आपको पतला ले सकते हैं। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग बिना धागे के ही एकदम फिनिशिंग के साथ। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग दे लेनी है। नेक में फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके ही देंगे पाइपिंग। एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। दोनों पार्ट में नेक जो है रेडी हो गया है। तुम गोल नेक देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमें नीचे पट्टी अटैच करनी है। तो 1 इंच लिया है अस्तर वाली, और ऐसे हमें स्टिच कर लेना है बेल्ट में। नीचे साइड में हम पट्टी दे देते हैं। सीधे साइड में हम अटैच करेंगे। कमर पट्टी है ये। एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और एक सिलाई हमें जो है सीधे साइड में लगानी है, अस्तर के साइड। फिर इस तरीके से मैं अंदर की ओर हल्के से फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसमें भी हमें बड़े टक्स वाली जो है सिलाई लगानी है, बड़े टक वाली, क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे तो इसलिए बड़े टक वाली सिलाई लगाएंगे। सिलाई को जो आप बड़ा कर लेंगे। तो ये पट्टी जो है अटैच हो गया है और ये आपका ब्लाउज भी बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। देख सकते हैं तो फिनिशिंग के साथ फ्रंट पार्ट जो बनकर रेडी हो गया है। लेनी है तो नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच 2.5। गोल डीप नेक में बनाए तो नीचे से हम ले रहे हैं 3.5 इंच पर। हम पहले इस तरीके से डॉट लगाएंगे। नेक की जो लंबाई है 11 इंच हमने रखी है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। एंड चौड़ाई है 2.75। और ऐसे हम स्केल से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। डॉट से इस तरीके से मिला लेना है। गोल डीप नेक में डिजाइनर हम बनाएंगे नेक, और इस तरीके से हम गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम इस तरीके से बकरम लिए हैं और जो ये नेक की कटिंग किए थे इस तरीके से हमें रखना है और इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे 3.5 इंच पर और नीचे साइड से बीच में जो है 1.5 इंच हमने रखा है। और इस तरीके से पत्ते के शेप में इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। और स्टिचिंग के लिए इस तरीके से हम किनारे साइड से एक्स्ट्रा लेंगे 1/2 इंच या जितना आप स्टिचिंग कर सके उतना ही ले किनारे साइड से। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अच्छे से इसको शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमें 4 का बराबर में कर लेना है। तो बकरम पर हमने कटिंग कर ली है, अब हम स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक के जो सीधे साइड में हमें अस्तर को ऐसे सिक्योर करना अच्छे से और ऐसे हमें नीचे साइड से स्टिच करना है। अब ऐसे हम पलट लेंगे और अस्तर के साइड सीधा करके हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें अस्तर के साइड लगाना है। अब इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे, पलट लेंगे। अब हमें पूरे राउंड में हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग भी कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिया। अब हमें पाइपिंग देनी है, तो फैब्रिक का ही हम पाइपिंग देंगे सेम कलर का। आप चाहे तो गोल्ड कलर का भी रख सकते हैं पाइपिंग, हम सेम कलर का दे रहे हैं। तो फैब्रिक उरे भी पट्टी कट कर इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है फैब्रिक को। तो बिना धागे के ही एकदम गोल पाइपिंग दे सकते हैं, इसमें धागे की भी ज़रूरत नहीं, बिना धागे के ही हम बना सकते हैं। जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है पाइपिंग के लिए। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग, बिना धागे के ही पतली पाइपिंग बना सकते हैं फैब्रिक का ही। आप चाहे तो इसमें गोल्ड कलर का भी पाइपिंग लगा सकते हैं, हम सेम कलर के पाइपिंग दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे नेक में जो पाइपिंग दे लिया है। देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग है, बिना धागे के ही ये पाइपिंग, बिना पाइपिंग वाले धागे के ही है। अब ऐसे हमें टक्स देने हैं बैक पार्ट पे। 4 इंच पर हमें टक्स देने हैं, जो लंबाई रहेगी 4 इंच।
तो बैक में 2 टक्स हमने इस तरीके से दे लिया है। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेना है और ऐसे हम चुन्नट देंगे, प्लेट देने हैं। किनारे साइड से भी इस तरीके से दे लेंगे। इस तरीके से अच्छे से प्लेट्स आते हैं। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह हमें इसको सेट कर लेना है। तो इस तरीके से दूसरी साइड भी हमने सेट कर लिया है चुन्नट को। इस तरीके से अपने जो बकरम था उस पर हमने अस्तर को पेस्ट कर लिया है अस्तर के ऊपर, और ऐसे हमें सेंटर लेते हुए इस तरीके से हमें सेट कर सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया। अब जो है किनारे साइड से हमें जो है कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर सेंटर से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें ऊपर साइड में हमें पाइपिंग देनी है, तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब इस तरीके से पलट कर हम पाइपिंग देंगे। तो ऐसे ये पाइपिंग हमने दे लिया, जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। अब ऐसे हमें डोरी लेनी है और इस तरीके से हमें स्टिच करना है, डोरी को अटैच करना है। तो ऐसे अटैच करके एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब इस तरीके से हम नेक लेंगे, ब्लाउज इस तरीके से सेंटर में हम डॉट लगा लेंगे और इसके ऊपर से इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो हमने अटैच कर लिया है। इस तरीके से अब हमें फैब्रिक ले जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच है और ऐसे हमें सुई धागे लेना है और इस तरीके से समोसे की तरह फोल्ड कर तिकोने में सुई से टक करेंगे। इस तरीके से टक कर धागे को हमें खींच देना है। सिर्फ फ्लावर हमें लटकन तैयार करनी है। तो इस तरीके से ये फ्लावर देखते हैं बनकर ये रेडी हुआ है। अब हमें लटकन तैयार करना है छोटे से। तो इस तरीके से
जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। अब ऐसे पलट लेना है। अब इसको हमें इस तरीके से फ्लावर के साथ जो है हमें अटैच करना है। इस तरीके से टक करेंगे सुई से। मोती टक कर लेते हैं जिससे कि और भी खूबसूरत लगेगा। अब ऐसे हमें इसको अटैच कर लेना है। वेडिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा एंड रिसेप्शन के लिए या सेट बना सकते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ईजी तरीके से। साउथ इंडियन लुक भी एकदम ब्राइडल लुक है। तो ऐसे हमने टक कर लिया है। तो अब अगर चाहे तो आप इसमें लटकन भी बना सकते हैं, तो हम लटकन बना रहे हैं। तो इस तरीके से चौकोर लेना और इसे समोसा की तरह फोल्ड कर डोरी में इस तरीके से स्टिच करेंगे, लटकन तैयार करेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। अब इस तरीके से पलट लेंगे। तो इस तरीके से ये डोरी जो है बनकर रेडी हो गया है। अब हमें अटैच कर लेना है ब्लाउज के साथ। और ये अटैच हो गया और ये ब्लाउज बैक नेक डिजाइन बन करके रेडी हो गया है। एंड इसके फ्रंट पार्ट को वीडियो अपलोड कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। लिंक पर क्लिक करके आप फुल कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।